ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं। कल देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिली कि आर्मी चीफ का फाइनली एक तकर्री हो गई, एक यानी कि जो तनाज़ा चल रहा था, एक मसला चल रहा था, वो एक फाइनल हो गया। और आज मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए था। मार्केट ने परफॉर्म क्यों नहीं किया? मार्केट आज जो बहुत सारे देखा जाए ग्रुप्स के अंदर तो ये क्या सर रही थी कि मार्केट तो 500 पॉइंट प्लस होगी, मार्केट ने अग्रेसिव मूव करना है, मार्केट में आपको शेयर मिलेगा नहीं क्योंकि हाइट साइड पे खुलेगी मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? कि कल के वी लॉक के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट मंथ बेसिस के ऊपर 700 पॉइंट ओवरबोट है। मार्केट अगर थोड़ा गैप ओपनिंग के साथ होती है तो आपने बाइंग नहीं करनी, आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह देनी है। क्यों कि मार्केट अगर 200-300 पॉइंट गैप ओपनिंग होती है तो 900 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी होगी और आपके पास वहां से जगह नहीं बनेगी। आपने करना ये कि लास्ट डे भी होगा, फ्यूचर रोल ओवर वीक भी होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन भी आना होगा, इवन के इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी होगा। ये सारी वजूहत होंगी जिसकी वजह से मार्केट आपकी एक डल रहेगी और एक मार्केट रुकी रहेगी। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग मार्केट का आगाज 134 पॉइंट के साथ पॉजिटिव हुआ। मार्केट एक टाइम में 216 पॉइंट तक गई और फिर हमने ये देखा कि मार्केट ने 43,120 का हाई लेवल टेस्ट किया और जो बार बार रिजेक्शन आती थी 43,100 के लेवल से, मार्केट में वंस अगेन रिजेक्शन आई और हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में डिक्लाइन हो गई 42,876 और 27 पॉइंट माइनस तकरीबन देखा जाए तो एक टाइम में 27 पॉइंट माइनस हो गई थी। इस वक्त 41 पॉइंट के साथ 42,945 के करीब मार्केट क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में 175 मिलियन का इजाफा हुआ, जबकि अगर हम कल के वॉल्यूम्स देखें तो कल के वॉल्यूम्स 151 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज अगर हम न्यूज़ देखें तो देखिए न्यूज़ ये था कि मुसलसल हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनमें मुसलसल गिरावट हो रही है, तो ये एक तशवीश का बाइस है। फिर सेकंड नंबर पे जो नेगेटिव न्यूज़ है वो ये कि IMF डिमांड कर रहा है कि जो फ्लड से जो नुकसान हुए हैं उसके रिकवरी प्लान पहले शेयर किए जाए और उसको किस तरह से करेंगे, तो ये एक मजीद एक कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 13 बिलियन के फॉरेन फंड्स एड इमदाद के बारे में यानी कि एक्सपेक्ट कर रही है। अगर ये मिलती है तो फिर आगे चल के यानी पॉजिटिविटी है। इसके अलावा अगर हम डॉलर के बारे में देखें तो डॉलर में भी आज यानी कि स्लाइटली अप्रिसिएशन हुई और डॉलर भी एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है। मुख्तलिफ हमने देखा कि मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही है। SPI के हवाले से अगर हम देखें तो SPI में भी मुसलसल इजाफा है, 0.48% का इजाफा हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। तो ये सारे इजाफे हैं और इसकी वजह से मार्केट आपकी मुसलसल अगर देखा जाए तो एक रेंज में परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आज हम नेटवर्क दीवान फर्म मोटर ऊपर का लॉक लगा। कल के स्पेशल ग्रुप में कल इस स्टॉक का हाईलाइट किया गया था कि ये ऊपर जा सकता है। अच्छा, WTL, हेस्कोल, सी एनर्जी, लोट केमिकल, TRG, हपको, PRN, GGL ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो इरफान में सफ़ायर फाइबर, जबकि देखा जाए तो फजल क्लोथ मिल और गदुन टेक्सटाइल ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सनोफी एवेंटिस, जबकि कोलगेट पामोलिव, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सितारा केमिकल ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंडेक्स के हवाले से देखें, सेक्टर के हवाले से पोजीशन देखें तो सेक्टर के हवाले से जो पोजीशन है मार्केट की इस वक्त तकरीबन फर्टिलाइजर सेक्टर आपका टॉप पे रहा 39 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक, मिसलिनियस स्टॉक, OGDC, ऑयल एंड गैस कंपनीज, फूड सेक्टर्स, पेपर एंड बोर्ड, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल ये तमाम सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पर हम देखें तो जो करेक्शन हुई हबको पावर जनरेशन में करेक्शन हुई, क्योंकि पावर जनरेशन में कल हबको की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें जो देखा जाए तो खर्चात बढ़ गए थे कि लोन के और यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ने के कुछ खर्चात बढ़ गए थे, जिस वजह से 2 दिन से आपका नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ग्लास एंड सेरामिक्स, केबल, इलेक्ट्रिक, ट्रांसपोर्टेशन इनमें हमने नेगेटिविटी देखी। अगर हम कंपनी वाइज देखें तो एंग्रो आपका टॉप पे रहा आज भी 34 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि PACL, UBL, मीजान बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये आपके टॉप पे पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव
साइड पर देखें तो 51 पॉइंट तो खाली हफ्को के थे, और लकी के 10 पॉइंट थे। एनसीबी, डीजीकेसी, टीआरजी, फातमा फर्टिलाइजर, ये आपके डिक्लाइन साइड पर है। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में, जैसे कल हमने आपको कहा था, क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड की साइड पर है और क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा। कल क्रूड ऑयल ने 76 का लेवल यानी कि ब्रेक नहीं किया और बाउंस बैक कर गया। इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $79.83 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें ग्राफ के हिसाब से तो क्रूड ऑयल का, जैसे कि आज वीक का लास्ट डे है, उस हिसाब से क्रूड ऑयल आपका अब भी हाईली पॉजिटिव है और अपसाइड की तरफ जा सकता है। क्रूड ऑयल के अगर हम लेवल्स देखें तो क्रूड ऑयल का लेवल बनता है 80 से लेके 82 का लेवल। अगर $80 को सस्टेन कर जाता है तो 81 से लेके 83 तक जा सकता है। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $78। 78 डिक्लाइन होगा तो फिर क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन होगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल अपसाइड की तरफ है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स के बारे में देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका जो ट्रेड कर रहा है $105.93 के पास परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, वीकली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे देखें तो आज भी नेगेटिव क्लोज हो रहा है, यानी कि डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। और फिर नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है इसमें अगर हम देखें तो करेंसीज आपकी थोड़ा सा डिप्ले के बाउंस बैक कर सकती हैं, जैसे यूरो है, पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर हम गोल्ड सिल्वर के बारे में देखें तो कल भी हमने आपको कहा था गोल्ड सिल्वर की जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। आज हमने देखा कि गोल्ड $7.5 बढ़ा हुआ है, $1752 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर में स्लाइटली गिरावट है 17 सेंट की, 21.35 के पास चल रहा है। लेकिन गोल्ड सिल्वर में यहाँ से इजाफा एक्सपेक्टेड और गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स में हम मजीद गिरावट देख सकते हैं। अगर हम पाक रुपीस की बात कर लें तो पाक रुपीस यानी कि अब डॉलर जो पाकिस्तान में किस तरह से मूव होगा, देखिए पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे लास्ट हमने कॉल दी थी 240 रुपये के करीब कि डॉलर आपका गिरेगा, और फिर डॉलर आपका 240 से 216 भी हुआ था। फिर हमने ये बताया था वीडियो के अंदर, वीलॉग के अंदर, कि अब डॉलर आपका बाउंस बैक कर जाएगा, पाक रुपीस गिरेगा और 220 से लेकर 226 तक जा सकता है। आज डॉलर जो परफॉर्म कर रहा है 224 के आसपास परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पर देखें तो डॉलर आपका हाईली ओवरबॉट है और एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर जैसे ही 221 का लेवल यानी ब्रेक करता है तो डॉलर की जो फर्स्ट गिरावट होगी 219 तक की होगी, फिर इसके बाद 215 210 के लेवल जा सकता है। डॉलर आपका हाईली ओवरबॉट के पास परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहा है। तो पाक रुपीस में हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में कुछ मामला इस तरह के होंगे, जो कुछ न्यूज़ इस तरह की पॉजिटिव होंगी जो डॉलर के गिरने का बाइस बनेंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल देखें 43,100 का लेवल और 42,700, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। कल भी हमने आपको बताया था मार्केट आपकी 711 पॉइंट ओवरबॉट है, आज हमने देखा तकरीबन 733 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट की साइड यानी कि परफॉर्म कर रही है मंथ की क्लोजिंग के एतबार से। इसलिए मार्केट आपकी क्लोज रही, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव क्लोज नहीं रही, 33 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से कि शॉर्ट ग्राफ की पोजीशन क्या है मार्केट की, देखिए इस पूरे वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड रही है आपकी 42,800 यानी 700 से लेके 43,100 के दरमियान रही है मार्केट, क्योंकि मार्केट उससे पहले 2,000 पॉइंट गेन कर चुकी थी। इस वजह से मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और कंसोलिडेशन फेज में रही। इस वक्त भी अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आज भी मार्केट ने वही किया कि एक हाई पे जाके फिर अपने आप को करेक्ट किया है और फिर सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, जो 42,800 से ऊपर क्लोजिंग दी है। मंडे वाले दिन जैसे कि सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात कर लें, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो इंटरेस्ट रेट में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है और ये अनएक्सपेक्टेड इजाफा किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से, क्योंकि अगर हम टी बेस के ऑप्शन देखें तो वो तो काफ़ी डिक्लाइन कर रहे थे, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो ये सरप्राइजली इजाफा किया गया है 100 बेसिस पॉइंट का, तो नो डाउट हमारी मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और मार्केट जो है यानी कि उसका रिएक्शन ले सकती है। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टेक्निकल रेजिस्टेंस और यानी मंथ क्लोजिंग है नेक्स्ट 3 डेज में, उसमें मार्केट आपकी ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है 700 पॉइंट। तो अब हमने ये समझना है कि स्टार्टिंग में मार्केट जो लेवल ब्रेक करती है तो 700 पॉइंट अपना गैप पूरा कर सकती है, लेकिन इस टाइम में हमने पैनिक या प्रेशर में आके लोअर साइड पे सेल नहीं करना है कोई भी स्टॉक्स और देखना है, क्योंकि मार्केट आपकी लोअर साइड पे गैप ओपनिंग के साथ होती है तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग मार्च की तरफ।
देखिए इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो रावलपिंडी पहुंचना है, और इमरान खान साहब को जो हिदायत की गई है कि वो धरना नहीं देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च के बाद यानी रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो इमरान खान साहब के जो बयान से जो मामला नजर आते हैं, इकोनॉमी में इतना बिगाड़ हो चुका है कि अब इमरान खान साहब भी कोई इतनी जल्दी में नहीं है कि फौरन इलेक्शन हो जाए या मामला हो जाए और जल्दी से हुकूमत टेक ओवर कर लें, क्योंकि इतनी खराबियां हो गई हैं। अब इसको सही करते करते जो भी गवर्नमेंट होगी, जो नई गवर्नमेंट होगी, उसको भी टाइम लगेगा, मौजूदा गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा, जो खराबियां हो चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि कोशिश करे कि मामला को बेहतर से बेहतर करे, ताकि हम कोई एक रास्ते पर आ सके। 8 महीने 7 से 8 महीने हो चुके हैं, अब तक हम वहीं पे खड़े हुए स्टिल। एक बस IMF का मुज़ाकरात हुए, बाकी फिर वही IMF के मसाइल, फिर डॉलर आपका हायर साइड पे, ये मामला अब तक हल नहीं हुए। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जैसे कि रावलपिंडी की तरफ आते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी। एक आध दिन 2 दिन अगर रुक भी जाते हैं तो इनको इलेक्शन की डेट मिल सकती है और ये अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है, क्योंकि 90% जो हमारा मसला था आर्मी चीफ की तैनाती का मसला था, वो हल हो चुका है। तो मंडे वाले दिन हम टेक्निकली बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में 10 बजे तक 42,800 से नीचे खुलती है, यानी नीचे क्लोजिंग देती है, तो मार्केट के पास रूम होगा 42,600 से लेकर 200 तक मार्केट टेस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट आपकी 700 पॉइंट ओवरबॉट है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट 43,000 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है 10 बजे तक, तो फिर हम देखेंगे मार्केट आपकी 43,200 से लेके 500 के एरिया में मूव करेगी अपसाइड की तरफ। और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अभी हम मार्केट देखें तो ओवरसोल्ड की साइड पर है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट की आज भी जो कैंडल क्लोज रही है स्लाइटली अगर देखा जाए तो आज भी मार्केट की कैंडल नेगेटिव क्लोज, यानी कि डे के चार्ट के ऊपर नेगेटिव क्लोज रही है। इसके अलावा अगर हम देखें यानी डे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट को सस्टेन किया हुआ है, ये अच्छी बात है कि 42,600 के लेवल को सस्टेन किया हुआ है। इंडेक्स की जो रेंज है 42,600 से लेकर 43,300 की रेंज है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें जो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है, इस वीक के अंदर अगर हम देखें लास्ट वीक में मार्केट ने 362 पॉइंट करेक्ट किया था और वॉल्यूम से KC 100 इंडेक्स से 443 मिलियन। इस वीक के अंदर 344 मिलियन यानी वॉल्यूम्स में कमी हुई है, 344 मिलियन के वॉल्यूम्स में। और अगर हम पॉइंट्स में देखें तो 200 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया है। अच्छा, मार्केट ने इस वीक के अंदर क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। इस वीक के अंदर मार्केट के पास जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि इस वीक के अंदर मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 43,500 के 500 के लेवल। अगर मार्केट इस वीक नेक्स्ट वीक तक 43,300 से लेकर 500 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह दिसंबर का जो मंथ होगा उसमें 1000 से लेकर 3,000 पॉइंट तक की रैली होगी अपसाइड की तरफ। इंडेक्स का अगर सपोर्ट लेवल देखें वीकली बेसिस पे तो 42,000 का लेवल है। अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब जो नेक्स्ट 3 डेज है उसमें है मंथ क्लोजिंग, और मंथ क्लोजिंग के एतवार से 1672 पॉइंट प्लस है अब भी मार्केट। तो इसलिए आपने यानी कि घबराना नहीं है। मार्केट की मंथ की क्लोजिंग अगर बेहतर आती है वेडनेसडे तक तो इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप पर टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से हम गाइड कर रहे थे और बता भी रहे थे कौन से स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, कौन से स्टॉक्स ओवरबॉट है, और टाइम बाय टाइम ऑडियो कॉल्स भी आ रही होती है। अगर हम हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरी टीम से राब्ते में रहना चाहते हैं तो टीम के नंबर भी आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहे होंगे, तो आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।